नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं जात न पूछो देवों की। क्या आप सभी इन तमाम चीज़ों में बिलीव करते हैं जो आज भी कुरीतियों के तौर के ऊपर आसपास फैली हैं? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि समाज में अब भी कुछ बुराइयां हैं? एक तस्वीर के साथ जो सवाल जुड़े उसको लेकर आएं। क्या भगवान की कोई जाति होती है? क्या सवर्ण और दलित के भगवान अलग अलग होते हैं? क्या दलितों को मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है? ये चंद सवाल हैं जो आज हमें आपके सामने रखने को मजबूर कर रहे हैं। ठीक सुन रहे हैं आप। बुंदेलखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो हमें सोचने पर विवश करती है कि वाकई हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं। आखिर क्या है वो तस्वीर, क्यों ये सवाल हम उठा रहे हैं? सबसे पहले देखिए। ये तस्वीर है छतरपुर जिले के बक्सवाहा की, जहां वाल्मीकि और अहिरवार समाज के लोगों ने प्रशासन से धार्मिक आजादी की मांग की है। छुआछूत और जातिगत भेदभाव का दंश झेल रहे ये लोग अब धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं। दरअसल इन्होंने पूजा पाठ के लिए अपने मोहल्ले में एक मंदिर बनवाया है, जिसमें वो माता की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। इन लोगों का आरोप है, जब वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पुरोहितों के पास गए तो उन्होंने कर्मकांड कराने से मना कर दिया। इससे आहत दलित वर्ग ने पुरोहितों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है और तहसीलदार को कलेक्टर और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर धार्मिक आजादी की मांग की है। और 70 वर्ष हो गए, धार्मिक आजादी आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाई है। अगर ऐसा हमारे साथ भेदभाव किया जाता है तो हम धर्म परिवर्तन करने के लिए तीनों समाज मजबूर हो जाएगा और धर्म परिवर्तन कर ही लेंगे। जातिगत भेदभाव से दुखी दलित वर्ग अब धर्म परिवर्तन का मन बना रहा है। इधर पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी प्रशासन के नुमाइंदों ने इनके बीच जाने की जहमत नहीं उठाई है। हाँ, दफ्तर में बैठकर न्याय के भरोसे का झुंझुना जरूर थमा दिया गया। ये एक आवेदन तहसीलदार के माध्यम से आया है और छुआछूत वर्जित है। इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी और बातचीत करके जो भी समस्या का समाधान होगा वो किया जाएगा। भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन छुआछूत और जातिगत भेदभाव अभी भी हमारे समाज में घर बनाए बैठा है। सरकार भी इसे मिटाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और अभियान चलाती है। बावजूद इसके आज भी दलित वर्ग समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी विडंबना है। नरेंद्र परमार, IBC 24, छतरपुर। तो एक तस्वीर जो ये सवाल उठाती है कि क्या आज के दौर में भी कोई ऐसा समाज का हिस्सा हो सकता है जिसको भेदभाव झेलना पड़े, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो किसी खास वर्ग या किसी खास समाज से आते हैं? क्या किसी को अपने हिसाब से मंदिर बनाकर उसमें पूजा करने का अधिकार नहीं? क्या किसी को आज़ादी के इतने दशकों के बाद ये मांग करनी पड़े कि आप हमको धार्मिक आज़ादी दीजिए, जो कि उनके मौलिक अधिकारों में से एक होता है? क्या इसके बावजूद इस पर चर्चा नहीं बनती कि देश में और हमारे अपने प्रदेश में एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा वर्ग है जो अब भी दूसरों के अधिकारों का हनन करता है? इन तमाम सवालों का जन्म जिस तस्वीर से हुआ है, जिस इलाके से हुआ है, वो ये साथ में एक समाधान की कोशिश के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस आवाज को उठाकर सबके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रखा है। हम अपने साथ में खास मेहमानों को जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछने और समझने का प्रयास करेंगे कि उनके नजरिए में दरअसल क्या ये समस्या है तो कितनी गंभीर है, इसका हल क्या होना चाहिए, अगर इसमें कोई दोषी है तो क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं। कंप्यूटर बाबा हैं, धर्म गुरु हैं, स्वागत है आपका। पंडित देवेंद्र चतुर्वेदी जी हैं, शास्त्री हैं, पांडित्य कर्म करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीश अहिरवार जी हैं, दलित चिंतक हैं। आप तीनों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, चूंकि अहिरवार समाज की तरफ से धार्मिक आज़ादी को लेकर के एक मांग रखी गई है, पहला सवाल मैं आप ही से पूछता हूं, क्या आपको इस मामले की पूर्ण जानकारी है? अगर है तो क्या और कितनी गंभीर ये समस्या आपको लगती है? सर, इस देश के अंदर इस देश के अंदर जी, देश आज़ाद होने से लेके अभी तक लगभग आज़ादी के 70 वर्ष गुजर चुके हैं। इस देश के अंदर चाहे वो, सर आवाज़ आ रही मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, आप कहिए अपनी बात, लगातार कहिए। हेलो,
इस देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं और 70 वर्ष के पूर्व में जो राजतंत्र की जो व्यवस्थाएं होती थी, समाजवाद होता था, वही कंडीशन आज की तारीख में प्रजातंत्र में देखने को मिल रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस प्रदेश का कि यहाँ के मुखिया लोग बैठे रहते हैं और तमाम इनकी आंखों के नीचे तमाम प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। ये एक छतरपुर की घटना नहीं है, मध्य प्रदेश में अक्सर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रही हैं और आगे भी मैं समझता हूँ होती जाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर शासन प्रशासन का नियंत्रण नहीं है और शासन प्रशासन का नियंत्रण ना होने की वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। संविधान के आर्टिकल 25 कहता है कि इस देश के अंदर सभी व्यक्तियों को अपने धर्म की पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, किंतु इस देश के अंदर कहाँ स्वतंत्रता है? आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट उदाहरण आपके यहाँ का छतरपुर का है। जगदीश जी, आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में ऐसा होता रहता है। क्या कुछ उदाहरण आपके पास में हैं जिनको आप देकर के बात कह सकते हैं कि ऐसा होता है, प्रदेश में ऐसा हुआ है और ये पहली बार तो नहीं है, तो हम भी कहते हैं, लेकिन ऐसा होता रहता है और इस पर कोई कानून काम नहीं करता, ऐसा आपको लगता है? जी जी, गंभीर बात आप कह रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक और राजधानी भोपाल के ऊपर एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। नायसमन गांव बेरसिया तहसील के अंतर्गत आता है। इस बेरसिया तहसील के अंतर्गत आयरवार समाज के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, उनकी दाढ़ी नहीं काटी जाती, बाल नहीं बना दिए जाते हैं। उसके बाद में जो कि यहाँ काफ़ी इसके ऊपर हमने प्रशासन को भी अवगत कराया था, लेकिन प्रशासन ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। ये ले देखे शासन के, मैं समझता हूँ कि शासन के दबाव में रहते हैं, क्या इनकी कंडीशन है, प्रशासन अपना पूर्णतः कोई काम नहीं करता है। चलिए, मैं दोनों लोगों से भी प्रतिक्रिया लेता हूँ, फिर आपके पास लौटता हूँ। जगदीश जी, लौटता हूँ आपके पास। देवेंद्र चतुर्वेदी जी हैं। पंडित जी, क्या आपको लगता है इस तरह के मामले होते रहते हैं? क्योंकि बड़ी गंभीर बात जगदीश जी कह रहे हैं कि अभी भी समाज में ऐसे उदाहरण हो रहे हैं। क्या लॉजिक होगा इसके पीछे, क्या तर्क होगा? जी जी, देखिए, एक तो हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है। पूर्णतः धर्मशास्त्र की इतनी जानकारी नहीं होने के कारण, और भगवान की पूजन का अधिकार तो सभी को है, किसी को मना नहीं है, लेकिन यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते हैं तो उसमें ये रहता है कि आप पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ यज्ञ प्रतिष्ठा भगवान की जो की जाती है, और जब मंदिर प्रतिष्ठित हो जाता है तो अपवित्र अवस्था में तो मंदिर में जाने ब्राह्मण को भी मना है। ब्राह्मण भी जो है उसमें अगर अपवित्र है, उस स्थिति में नहीं है, तो वो भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। और मंदिर धर्म के अनुसार हम मंदिर बना रहे हैं और उस धर्म की बात को हमको मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और रही बात जो प्रतिष्ठा, जैसे बता रहे हैं कि कोई प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जो है अगर ब्राह्मण मिलके जो है ब्राह्मण यज्ञ करके, और अगर उनकी कुलदेवी हैं, जो भी हैं देवता हैं, उनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ऐसे में उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो देवेंद्र जी, क्या कोई विधान अधूरा रहा होगा या कोई बात होगी जो सामने नहीं आ रही, आपको लगता है? या वाकई अज्ञानता की वजह से है कि किसी ने ऐसा कह दिया होगा कि हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते और इसीलिए मामला बन गया? नहीं, देखिए, एक तो यह है कि लोकलाज जो है क्षेत्र में, क्षेत्र के जो लोगों की एक लज्जा है, एक भय है कि अगर हमने इस समाज में ऐसा कार्य किया तो हो सकता है हम इससे बहिष्कृत कर दिए जाए, लेकिन ऐसा कहीं हमारे धर्म में कोई वो नहीं है। ब्राह्मण जो है यज्ञ कर सकते हैं और ब्राह्मण यज्ञ मिलकर जो है उस देवता की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कंप्यूटर बाबा भी हैं। क्या लगता है आपको कंप्यूटर बाबा, इस पूरे मामले में समाज में अज्ञानता ही सबसे बड़ी वजह नजर आती है, या ये हठ धर्मिता है कुछ लोगों की जो इस तरह से पूरे समाज को, पूरे एक वर्ग को बदनाम करती? कंप्यूटर बाबा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कंप्यूटर बाबा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कि मेरी आवाज शायद उन तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही। हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो खास कार्यक्रम जात ना पूछो देवों की, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि छतरपुर के बक्सवा में ऐसी घटना घटी है जब प्राण प्रतिष्ठा से पंडितों ने मना किया है और इसको लेकर के गंभीर आरोप उस वर्ग के द्वारा लगाया जा रहा है। छतरपुर में बक्सवाहा में दलितों ने आरोप लगाया कि
पूजा पाठ के लिए जो उन्होंने मंदिर बनाया, वहां पंडितों ने प्राण प्रतिष्ठा कराने से इनकार कर दिया। प्रशासन से धार्मिक आजादी की गुहार लगाई, धर्मांतरण तक की बात, गंभीर बात उन्होंने की। तस्वीर का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इसी दलित समाज के कई कारीगर ऐसे हैं जिन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया, वहां पुरोहितों ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, पूजा अर्चना कराई, लेकिन जब इसी वर्ग ने अपने लिए एक मंदिर बनवाया तो यहां कथित रूप से पंडितों ने कर्मकांड करने से मना किया। सुनवाते हैं आपको इन दलित कारीगरों की बात। घर मकान भी बनाता हूँ, मंदिर का काम भी आ जाए, देवी देवताओं को जो भी आ जाए सब काम करते हैं साहब, और सभी लोग पूजा करते हैं। मंदिर करता मंदिर बनू वहाँ करी, जहाँ तक करी तो करी, मजदूरी काम हमारा यही है। हम मंदिर अंदर बनाते तो उसमें कोई छुआछूत नहीं रहती है, फिर इसके बाद जब मंदिर बन जाता है फिर छुआछूत का तो पंडित वगैरह नहीं जाने देते उस मंदिर में। कहा लगते हमारे को पूजा कर लेने दो, फिर बाद में तुम लोग जाना। हमारे यहाँ पर काफ़ी समाज के 15-20 ठैये कारीगर है, पुराने कारीगर हैं, मंदिरों मतलब मकानों का काम बनाते रहते हैं। तो शहरों में बैठकर शायद आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह सच है कि जो लोग मंदिर बनाते हैं बाद में उनको प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी मंदिर में जाने से रोका जाता, कहा जाता कि पहले हम पूजा कर लें, बाद में आप जाइएगा। कंप्यूटर बाबा धर्मगुरु हमारे साथ में, पंडित देवेंद्र चतुर्वेदी जी भी साथ में, और जगदीश अहिरवार साहब, इनसे हम बातचीत शुरू कर चुके थे। कंप्यूटर बाबा, सीधा सवाल आपसे, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को और उनकी समझ को जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने से इनकार करते हैं क्योंकि वो किसी खास वर्ग का, किसी खास समाज का है? हम तो इसकी निंदा करते हैं कि कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, यदि कोई भी जाति वर्ग को नहीं देखना चाहिए। ये मैं इस आपके IBC चैनल के माध्यम से पुरोहित जी को भी कहना चाहूँगा, वहाँ के पंडितों को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल गलत बात है। ये यदि ये पूजन पाठ कर रहे हैं और ये आपसे करवाते हैं, आपका कर्तव्य है कि आप जब मंदिर वगैरह, अभी हमने देखा आपके उसमें कि मंदिर जब बनाते हैं वो लोग, तो पूजन करने का क्या अर्थ? पूजा आपकी ड्यूटी है आपके पूजन कराने की। इसका मतलब है छुआछूत का जो भाव है बिल्कुल गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिएगा, एक बार भारत भ्रमण में हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य थे, वो जब भारत भ्रमण में गए तो दक्षिण की ओर गए और दक्षिण में जो एक भंडारा रखा, वहाँ के लोगों ने, विप्रों ने, पुरोहितों ने एक भंडारा रखा। अब भंडारे में जब पंगत की बात आई, जब पंगत लगने लगा तो रामानंदाचार्य महाराज चुपचाप देख रहे थे। बोले कबीरा जो है वो, कबीरा को वो छुआछूत से दूर रख रहे थे कि नहीं, छुआछूत में इनको पंगत में नहीं बिठा लेंगे कबीरा को। और फिर चुपचाप रामानंद जी देख रहे थे। क्या हुआ, जब सब पंगत में भोजन लगे, जब भोजन करने लगे तो उनका यह हुआ कि अंत में उन्होंने जो चारों तरफ देख रहे, भोजन कर रहे हैं पुरोहित विप्र लोग, और जब देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो चारों तरफ कबीरा दिख रहे हैं। बाएं देखे तो, दाएं देखे तो, सामने देखे तो कबीरा दिख रहा है। और मंद मंद हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य जो है हमारे, वो मंद मंद हंस रहे हैं। और बाद में पता चला कि वास्तव में उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। हमने तो कहा भाई कि आप लोग अपने हिसाब से चल रहे, नहीं हुआ तो फिर हमने अपनी स्थिति बताई। वास्तव में कबीरा जो है चारों तरफ दिखे। तो कहने का तात्पर्य, सागर से उठा बादल बन के, सुनिए, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, पर लहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। इसलिए इसकी निंदा करते हैं। यदि पुरोहित जी से, पंडितों से मैं बोलना चाहूंगा कि आपको पूजन करना चाहिए, वो कहां जाएंगे? उनकी कौन पूजन करेगा? वहां कौन व्यवस्था करेगा? इस टाइप की हरकत ठीक नहीं, और सरकार को भी चाहिए इस पर हस्तक्षेप करे। बाबा, इसके पीछे केवल अज्ञानता है या अपनी दुकानदारी, तथा कथित तौर के ऊपर अगर ऐसा कोई करता है तो अपना अलग एक दर्जा दिखाने के लिए, बताने के लिए, या यूं कहें थोपने के लिए ऐसा किया जाता है, और इन पर कोई कार्रवाई भी होना चाहिए, या इनको समझाने की जरूरत है, ऐसे लोगों को भी पढ़ाने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिएगा क्या है, तीनों चीज उसमें इनकी अज्ञानता भी है और समय कहाँ जा रहा है, मॉडर्न जमाना आ गया, दुनिया कहाँ जा रही है, ये कहाँ कितने पीछे है छतरपुर में, ये मेरी समझ के परे है। मैं विप्रो से भी कहूंगा कि वो जो है आप पूजन पाठ करवाएं, और उसमें कोई, इसमें वो समय गया, अब अलग समय है और कंप्यूटर का समय आ गया है। अब आप समय को बदलिए, और सरकार का भी कर्तव्य है कि यदि ऐसे यदि दलित का उनको उपेक्षा करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई भी होना चाहिए। और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, सब दलित वर्ग से, कि आप लोग जो है कि एक मिनट, आप लोग जो कोशिश करें कि किसी उस पर ना जाए। यदि कोई पूजन पाठ करने वाला ना मिले तो कंप्यूटर बाबा से बोलें, हम पंडितों को लेके वहां पहुंचते हैं और पूजन पाठ करवाते हैं।
बहुत अच्छी पहल आपने इसी कार्यक्रम और इसी मंच इसमें पर करी है। सरकार को भी मदद करना जी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की है। जगदीश अहिरवार जी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, क्या चाहते हैं अब आप? ऐसे तमाम मामलों को मिलाकर के कार्रवाई चाहते हैं, या जैसा कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि अगर ऐसा कोई इनकार करता है तो अभी भी ऐसे मनीषियों, विदुषियों और ऐसे धर्मशास्त्रियों के समाज में कमी नहीं जो वहां जाकर पूजन के लिए तैयार हैं? सर, मेरा तो इसमें ऐसा मानना है कि जितने भी धर्मशास्त्र के जो पुजारी लोग हैं या मठाधीश हैं, पहले एक तरह से इनका वक्तव्य जारी होना चाहिए और ये अपने मठाधीश के मठों के अंदर इन लोगों की भागीदारी निभाएं यदि धर्म की वाकई कल्पना आप साकार करना चाहते हैं तो। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को जिस व्यवस्था से छुआछूत और ऊंच नीच की भावना प्रबल हो रही है जिस व्यवस्था के अंदर, उस व्यवस्था से इस समाज के लोगों को तो दूर हो जाना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है इसके अंदर। ये धर्म की बात नहीं है, यहाँ इंसान से दूरियां बनाने की बात करता है। अभी गुना के अंदर की घटना है, पिछले 15 दिन या 1 महीने के लगभग की बात है। वहां पे एक अहिरवार का शव नहीं जलाने दिए शमशान घाट के अंदर, उस पर प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठा रहा। भाई आप मुझे बताइए, प्रशासन ने क्या उसके ऊपर कार्रवाई की? 4 लोग आप प्रशासन के वहां जाने के बाद में मामला रफा दफा करते, उसके बाद में मैं नहीं समझता हूँ, चाहे प्रदेश का मुखिया हो या डीएम हो, क्षेत्रीय हो या उससे संबंधित जो भी अधिकारी हो, कोई एक्शन नहीं लेते। सब राजनीतिक दबाव में रहते, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। तो हमने तो ये देखा साहब, इसके ऊपर राजनीतिक, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और जब स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी तो इसके ऊपर रिजल्ट निकलेंगे और निर्णय आएंगे। चलिए, आपने अच्छी बात की कि आप दो तरफा जिनके अंदर आज तक मैं नहीं समझता। जी आप दो तरफा चीजें चाहते हैं। एक तो ये कि धर्मशास्त्री अपनी तरफ से अपनी एक बात जो यहाँ इस मंच तक सीमित है या ऐसे मंचों तक सीमित है उसको लोगों तक पहुंचाएं, दूसरा कार्रवाई भी हो ताकि अगली बार से ऐसा करने से पहले कोई सोचे। देवेंद्र चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी जो पांडित्य कर्म करने वाले हैं उनके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो तथाकथित तौर के ऊपर इस तरह की घटनाओं को करके जो पूर्ण समाज है उसको बदनाम कर रहे हैं, और उनके लिए आपके दिमाग में क्या विकल्प है, क्या होना चाहिए उनके साथ? जी देखिए, ऐसा है कि व्यवस्था को देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलना चाहिए। मान लीजिए अगर हम वहाँ पे नहीं कराते और हमारे जो भाई हैं वो भी हमारे सनातन धर्म के भगवान के अंग से उत्पन्न हैं, और मान लीजिए अगर वो धर्म को छोड़ते हैं तो फिर हमारी ये व्यवस्था है वो तो भंग हो रही है। फिर धर्म ही नहीं रहेगा तो ये सब नियम नहीं चलेंगे। इसलिए कुछ व्यवस्थाओं को समय के अनुसार परिवर्तित करना चाहिए, और हुई भी है हमारे शास्त्र में। जैसे मान लीजिए एक सती प्रथा थी, बिल्कुल वो भी कुप्रथा थी, उसको बंद किया गया समय के साथ। इसी प्रकार से जो है शास्त्र का चिंतन करके हमारे जैसे गुरुजी महाराज जी बैठे हैं, उन्होंने जो कहा और उसके शास्त्र के अनुसार से हमारे अंग है, हमारा समाज है, ब्राह्मण जो है यज्ञ कर सकते हैं, प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और मैं जो मंदिर देख रहा हूँ मुझको हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उनके जो कुल देवी देवताओं का मंदिर है। कंप्यूटर बाबा ने तो यहीं से कह दिया है कि वो खुद जाकर के पंडितों के साथ वहां पूजन करने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ कहेंगे इस मंच से, क्योंकि इस कार्यक्रम को उस इलाके के लोग भी देख रहे होंगे? जी नहीं, बिल्कुल, मैं शास्त्र का जो नियम है उसके अनुसार वहाँ यज्ञ हो सकता है, उनकी प्रतिष्ठा हो सकती है। मैं भी महाराज जी के साथ हूँ, ऐसी इसमें कोई हमारा शास्त्र बाधक नहीं बनता। और बस थोड़ी सी शास्त्र का चिंतन करके कुछ उनके नियमों को मानकर जो है वहाँ यज्ञ संपन्न करके प्रतिष्ठा की जा सकती है। और जैसे मैंने बताया कंप्यूटर बाबा हमारे साथ में, कंप्यूटर बाबा उस इलाके के लोगों ब्राह्मण को भी चाहिए। जी कंप्यूटर बाबा, उस इलाके के लोगों को, पंडितों को भी, और जो अहिरवार समाज के लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये संभव नहीं है कि हम पूजा कर सकें तो हम धर्म परिवर्तन करने तक को तैयार हैं, हमको धार्मिक आज़ादी आप दे दें, ये मांग वो करते हैं। इन दोनों वर्गों को आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिएगा, हम तो सबसे पहले दलित वर्ग हैं या जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मैं उनको धैर्य का कहूंगा कि आप धैर्य रखें। और कंप्यूटर बाबा जैसे हजारों संत आपके साथ में हैं, पुरोहित ब्राह्मण भी आपके साथ हैं, किंतु तथाकथित हैं जो कुछ लोग ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे आपकी व्यवस्था में आप घबराएं मत, विचलित ना हो, आप सनातन धर्म में, हिंदुत्व में रहें। और मैं उनको भी कहूंगा जो तथाकथित शास्त्री गण हैं, वहां पे जो ब्राह्मण हैं जो पूजन पाठ के लिए मामले में जो गड़बड़ कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो विवाद फैला रहे हैं, विवाद बना रहे हैं। और तीसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार, मध्य प्रदेश शिवराज की सरकार को भी कहूंगा कि इन्होंने
जिस ढंग से सरकार आई है, जब से मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सरकार है, वो ऐसे ही लोग परेशान है, चाहे वो दलित हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे बाबा हो, चाहे हिंदुत्व हो, सारे लोग परेशान हैं इनसे। तो इसलिए इनको भी चाहिए कि ये भी अब अलर्ट रहे। नहीं तो मैंने कई बार, आप आहिरवार साहब ने भी बोला कि प्रशासन शासन जो है वो कितना मुंह बंद करके देखती है। यदि ये लोग अलर्ट रहे तो ऐसे कोई काम नहीं होंगे जो नहीं होना चाहिए। उसका कारण भी है कि ये भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश की जो सरकार शिवराज सरकार है, यही दोषी है। मैं इनको भी दोषी मानता हूं, क्योंकि उनका विचलित होना इस सरकार का भी एक अंग है। चलिए, कुल मिलाकर इस वो बातचीत कहाँ जाएंगे का भाई, वो कहाँ प्राण प्रतिष्ठा तो होगी जी। कैसे? तो सरकार को चाहिए। चलिए, इस पूरी बातचीत का जो सरकार का भी निकलता दोष वो यही मानता हूं है। इसको मैं, मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सरकार का भी दोष है। ठीक बात है। ये आप जो अपनी तरफ से कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सरकार, उसके नुमाइंदे भी सुन रहे होंगे कि अगर उनके शासन में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, कहीं शव को जलाने से इनकार किया जाता है, कहीं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से इनकार किया जाता है, अगर कोई और पहलू है, अगर कोई दूसरा पक्ष है, तो उसको भी खुलकर आकर अपनी बात सामने रखनी चाहिए कि उनका तर्क क्या है। क्योंकि किसी भी समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति या धर्म को जानने समझने वाले व्यक्ति की समझ में नहीं आता कि आप देवों के किसी भी स्थल पे प्राण प्रतिष्ठा से इनकार करें, क्योंकि वो किसी खास वर्ग का है। साथ में जो अहिरवार समाज की तरफ से जो मांग है, उनको भी धैर्य रखने और ऐसे जैसे खुद कंप्यूटर बाबा ने अपनी तरफ से ये बात कही है कि हम खुद तैयार हैं, ऐसे कई धर्मशास्त्री तैयार होंगे जो वहां आकर अनुष्ठान भी करेंगे और देव स्थल के ऊपर देव पूजन भी शुरू हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा समाज में किसी इलाके से देखने को ना मिले, लेकिन इसमें प्रशासन की चुस्ती फुर्ती और कार्रवाई, इसकी भी जरूरत है। आप तीनों का धन्यवाद हमारे साथ मंच पर आकर जुड़ने और अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।